यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश के साथ दुनिया भर में अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से गरीब, महिला, युवा, किसान सभी क्षेत्रों में रोजगार के साथ साथ निवेश की सुदृढ़ व्यवस्थाओं के लिए लगातार काम कर रहा है। मुझे इस बात का संतोष भी कि बीता वर्ष हमने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के लिए जो लगाया था और उसी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर का वर्ष खासकर पुनः एक बार आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर ले जाने में हमारे लिए नई उड़ान के लिए तैयार है। ऐसे समय में भारत लैटिन अमेरिका कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री के भारत के वैश्विक आर्थिक रूप से समृद्ध बनने के अभियान में हमारी भी हम ठोस भूमिका अदा कर रहे हैं। आज भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहयोग, साझेदारी और साझा विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ हमारे संबंध वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक रूप से हम सशक्त हो रहे हैं। आज का यह आयोजन भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक उच्चतम प्रतिमान है। इस आयोजन का उद्देश्य आपस में व्यापार व्यवसाय के साथ देशों के उद्योग, निवेशकों, निर्यातकों और व्यापारिक संस्थानों को एक साझा मंच देने का भी उपक्रम है। इसके आधार पर मध्य प्रदेश उद्योगों, एमएसएमई और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार एक ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि इस प्रकार के संवाद से हमारे व्यापारिक संबंध और निवेशिक साझेदारियाँ ये सुदृढ़ आकार में बने। इस आयोजन में 15 देशों के अलग अलग राजदूत, उच्चायुक्त और राजनयिक और उनके प्रतिनिधिगण और उद्योग जगत के महत्वपूर्ण हस्तियां इसमें शामिल हो रही है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के बीच सार्थक संवाद कायम करने का आज का ये मंच रहा है। B2B, B2G बैठकों के माध्यम से भी व्यापारिक भविष्य की संभावनाओं पे हमारे अपने अधिकारियों और व्यापारियों का परस्पर आयोजन इसका हिस्सा है। व्यापार, निवेश, निर्यात, संवर्धन और औद्योगिक साझेदारी से जुड़े हुए विषयों पर सकारात्मक हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल सेवा, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, पर्यटन, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग, ज्ञान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारा आज का ये आयोजन सफलता की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन देशों के बीच सहयोग के अनेक नए आयामों में उभर कर आ रहा है। एमएसएमई, स्टार्टअप और युवा उद्यमियों के लिए ये नया अवसर खोजने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। विभिन्न देशों के उद्योग और व्यापार संस्थाओं के साथ लगातार संपर्क और संभावित व्यापार की संभावनाओं पर ये मजबूत भूमिका अदा रहेगी। मध्य प्रदेश में उत्पाद और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के हमारे प्रयास जो निरंतर चल रहे हैं उसका ये बड़ा उदाहरण आपके सामने है। इससे प्रदेश में उद्यमिता, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। आगामी कार्य योजना हमारे लिए खास करके लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देशों के साथ व्यापार और निवेश के सहयोग को संस्थागत रूप में मजबूत करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उद्योग, निर्यातकों, उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए भी इनके अवसरों की पहल हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये पूरा आयोजन खास करके एक लैटिन अमेरिका देश और भारत के बीच कैरेबियन देशों के साथ आर्थिक रूप से एक नई ताकत बनाएगा। व्यापार, निवेश, नवाचार और विकास के लिए ये नया अवसर ला रहा है और मध्य प्रदेश कई कारण से अपनी इस पहचान को, यद्यपि ये बात सही है कि आज इस पे हम और ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। जब हमारे पास बिजली सरप्लस है, सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा बना है, सभी प्रकार की अनुकूलता है, 18 पॉलिसियों को सरलीकृत रूप से व्यापार व्यवसाय के लिए हमारे सरकार के माध्यम से व्यापार व्यवसाय को सरल और सुगम करने का प्रयास चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इसी प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। माँ अहिल्या की नगरी में इस आयोजन से हमारी सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी और देश और प्रदेश के लिए भी एक अच्छी अनुकूलता प्रारंभ हुई और ये हमारे उद्यमियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है।
मध्य प्रदेश सच में और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ समय बाद फिर आपसे कुछ दिनों बाद हमारे बीच ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में ही यहाँ पर 9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर हमारे अपने राज्य के लिए खासकर जब कृषि का अलग अनुकूलता वाला प्रदेश में माहौल है और संयोग ऐसा है कि कृषि मंत्री भी भारत सरकार के मध्य प्रदेश के भी हैं और कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश मना रहा है। ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से उस ब्रिक्स के भावी आयोजन के लिए भी प्रशासन के साथ भविष्य में अच्छे से अच्छा आयोजन और उसके प्रबंधन के निर्देश भी देके जा रहा हूँ। आज की दौर में फार्मास्यूटिकल बड़ा हवे पीथमपुर, इसी के साथ साथ हर क्षेत्र में अब तो माइनिंग का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, हर सेक्टर में बहुत अच्छी संभावना है और हमारे अपने राज्य के लिए ये जो लगातार निवेश संवर्धन के जो हम काम कर रहे हैं, देखिए आज के दौर में हम पृथक रूप से जब आगे बढ़ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से लगभग हमारा अपना जो बैक रिकॉर्ड है तो उसको और बेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक कठिनाइयाँ तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन मुक्त व्यापार के लिए साहस के साथ बढ़ने का समय है और हमें भरोसा है कि हम अपने युवा मित्रों के बलबूते पर नव उद्यमियों को ये बहुत बड़ा आधार दे रहे हैं। देखिए हमने हमारी सारी पॉलिसियों में इन सारी बातों की गुंजाइश दी है और व्यापार व्यवसायों के बलबूते पर आज की स्थिति में मध्य प्रदेश से लगभग 70,000 करोड़ का निर्यात हो रहा है और ये 70,000 करोड़ के निर्यात को हम अपनी सरकार के पूरे होने तक 1 लाख करोड़ तक ले जाने की प्रतिबद्ध है। ये हम उन सारी संभावनाओं पे काम कर रहे हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से नए नए व्यक्तिगत समझौतों में बढ़ रहे हैं। बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश तो फूड बास्केट है सभी क्षेत्रों में। आप हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में श्री अन्न से लगा करके सभी प्रकार की दलहन तिलहन में तो हम अपनी अग्रणी भूमिका निभा ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा दलहन और तिलहन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। गेहूँ खरीदी में भी हम देश भर में किसानों की संख्या में प्रथम पे हैं और गेहूं उत्पादन में भी हम आगे हैं, लेकिन गेहूं की दृष्टि से भी और हर प्रकार के उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत हो गया, बहुत धन्यवाद।